एक बूढ़ी औरत थी और उसका एक ही बेटा था, इकलौता। बेटे की शादी करने के बाद बुढ़िया अपनी बहू से घर के सारे काम कराती थी, उसे नौकरों की तरह रखती थी और ठीक से भरपेट खाना भी नहीं देती थी। लड़के से यह सब देखा, लेकिन उसने माँ से कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि माँ के सामने वो कभी बोला ही नहीं था। बहुत सोच विचार के बाद एक दिन लड़के ने माँ से कहा, माँ, मैं विदेश जा रहा हूँ। माँ ने बेटे को जाने का आदेश दिया और वह इसके बाद अपनी पत्नी के पास गया और पत्नी से बोला, देखो, मैं विदेश जा रहा हूँ, मुझे कोई अपनी निशानी दो। इतनी बात सुनकर वह पति के चरणों में गिर पड़ी और रोने लगी और उसने गोबर से सने अपने हाथों से अपने पति के जूतों पर छाप छोड़ दी और इस तरह वह घर की यादों को सहेजे विदेश चला गया। बेटे के विदेश चले जाने के बाद उस बहू के सास ससुर के अत्याचार उस पर और भी बढ़ गए। एक दिन बहू उदास होकर मंदिर गई। वहां पर उसने देखा कि कुछ महिलाएं पूजा कर रही हैं। उन्होंने महिलाओं से उस व्रत के बारे में पूछा तो महिलाओं ने कहा कि हम संतोषी माता का व्रत कर रही हैं। तब उस बहू ने पूछा कि संतोषी माता का व्रत क्या होता है? तो उन स्त्रियों ने बताया कि यह व्रत सभी प्रकार के कष्टों का नाश करता है और उन्होंने बताया कि शुक्रवार के दिन स्नान करके एक बर्तन में शुद्ध जल लें और गुड़ और चने का प्रसाद बना लें और सच्चे मन से माँ संतोषी की पूजा करें। और हाँ, खटाई बिल्कुल भी भूल कर भी ना खाएं और न ही किसी को खाने दें। एक बार भोजन करने के बाद व्रत की रस्में सुनकर अब वह हर शुक्रवार को संयम से पूरी विधि विधान के साथ माँ संतोषी का व्रत करने लगी। कुछ दिनों बाद ही माँ संतोषी की ऐसी कृपा हुई कि उसके पति का संदेशा आ पहुँचा। उसके पति का पत्र आ गया और उसके बाद उसके पति के द्वारा भेजा गया धन भी उसे मिलने लगा। उसने प्रसन्न मन से फिर से उपवास किया और मंदिर में जाकर अन्य महिलाओं को भी बताया कि माता संतोषी की कृपा से मुझे अपने पति का पत्र और पैसा दोनों ही मिल गए हैं। अन्य सभी महिलाओं ने भी श्रद्धा के साथ उपवास करना शुरू कर दिया। बहू बोली, हे माँ, जब मेरे पति घर आएंगे तो मैं आपके व्रत का उद्यापन करूंगी। अब एक रात संतोषी माता ने उसके पति को एक सपना दिया। कहा कि तुम अपने घर क्यों नहीं जाते? तो वह कहने लगा, सेठ का सारा सामान अभी बिकता नहीं है, रुपया अभी नहीं आया। उसने सेठ को सपने के बारे में सब कुछ बताया और घर जाने की अनुमति मांगी, किंतु किंतु सेठ ने उसे मना कर दिया। अब संतोषी माता की कृपा से अनेक व्यापारी आए, सोना चांदी तथा अन्य वस्तुएं खरीद कर ले गए। कर्जदारों ने भी पैसा लौटा दिए। अब साहूकार ने उसे घर जाने की आज्ञा भी दे दी। घर जाने के बाद उसने अपनी माँ और पत्नी को खूब पैसे दिए। पत्नी ने उससे बोला कि मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है और उसने भी हाँ कर दी। तो उस बहू ने सभी को आमंत्रित किया और उद्यापन की सारी तैयारी की। एक पड़ोसिन महिला उसे खुशी देखकर ईर्ष्या करने लगी। उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया कि देखो, तुम लोग भोजन के दौरान खट्टा अवश्य मांगना। उद्यापन के समय भोजन करते समय बच्चों में खटास आ गई तो बहू ने पैसे देकर उनका मनोरंजन कर दिया, उन्हें मना लिया, किंतु उन्हें खटाई खाने को नहीं दी। अब उसे क्या पता था कि बच्चे क्या करेंगे। बच्चे दुकान से इमली और खटाई लाकर खाने लगे तो संतोषी माँ को बहू पर बहुत गुस्सा आया। तभी राजा के दूत उसके पति को ले जाने लगे तो किसी ने उसको बताया कि बच्चों ने उद्यापन में दिए पैसे की इमली खाई है, इसीलिए संतोषी माता उससे नाराज हो गई। इस पर उस बहू ने दुखी होकर अपने मन में फिर से व्रत रखने का संकल्प लिया और संकल्प के बाद जैसे ही वह मंदिर से बाहर आई तो उसके पति उसके रास्ते में आते दिखाई दिए।
उसके पति ने उससे कहा कि राजा ने जो पैसा कमाया है मैंने बस उसका टैक्स मांगा था, चिंता करने की कोई बात नहीं, माता की कृपा से सब ठीक है। अगले शुक्रवार को फिर से उसने विधिवत उपवास किया और माँ संतोषी का व्रत का उद्यापन भी किया। 9 महीने बाद उन्हें एक चंद्रमा के जैसा सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। अब सास बहू और बेटा संतोषी माता की कृपा से खुशी खुशी रहने लगे।